तो एक बताना चाहूँगा कंगना रनौत को कि कंगना रनौत आपको पता चल गया होगा कि आज़ादी 1947 में मिली थी, 2014 में नहीं मिली। एक बात। दूसरा, थप्पड़ कैसा लगा वो आपको पता होगा, और हमारी उम्मीद तो इससे ज़्यादा थी। वैसे सही बताऊँगा आपको, इस बात का समर्थन कभी कदापि नहीं करते, लेकिन ऐसा बयानबाजी करने वालों को, ऐसे चरित्र के लोगों के साथ तो ऐसा ही होगा, आगे भी होगा, पीछे भी हुआ है। आप कह रहे हो कि महिला ने जो उसको थप्पड़ मारा है वो सही किया, लेकिन आपको लगता है इस तरह की वर्दी में, सुरक्षा में वो खड़ी है, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना क्या वो उचित है, सही है? देखिए, उसकी माँ उस समय धरने पर थी, उसकी भावनाएं कितनी आहत हो रही थी उस बेटी की, जब उसने एक हमारी बुजुर्ग महिला जो डोगा पकड़ के चलती है उसकी फ़ोटो टैग करके ट्वीट किया था इसने, कंगना रनौत ने भी। ये 100 रुपये दिहाड़ी लेके यहाँ बैठी हैं। क्या किसान महिलाएं जो धरने पे बैठी थी वो अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को बचाने के लिए वहाँ बैठी थी? वो कोई पैसे लेके नहीं बैठी थी। 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनावत जब जा रही थी वहाँ से दिल्ली की ओर, वहाँ पर जो CISF की जवान के द्वारा उनको थप्पड़ मार दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग उसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। हालांकि जो महिला जवान थी कुलविंदर कौर, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। उसी को लेकर आज करनाल में किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं किसान, कितना सही देखते हैं, किस तरीके से कितना गलत देखते हैं आप? देखिए, आज हमारा भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के पदाधिकारी, हमारे जिला पानीपत से हमारे प्रदेश के महासचिव हरिंदर राणा जी पहुँचे हैं, और हमारे रावल साहब जो किसान भवन पानीपत के बहुत ही बहादुर हमारे वहाँ के प्रधान हैं वो पहुँचे हैं, सूरजभान रावल जी, कोहाड़ साहब पहुँचे हैं, और भी तमाम पदाधिकारी और आ भी रहे हैं कुछ। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य मकसद ये है, जिस तरह से कंगना रनौत लगातार हमारी किसान महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही थी, उसके परिणाम स्वरूप चंडीगढ़ 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो घटना हुई, हालांकि कोई थप्पड़ मारने का वीडियो तो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन कह रहे हैं अभी थप्पड़ उसको कुलविंदर कौर जो CISF की कांस्टेबल है उसने मारा है। चलो, अगर मारा भी तो बहुत बढ़िया काम कराया, हम इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कंगना रनावत है इसने पीछे भी महिलाओं के, जो किसान धरने पे महिला पहुंचती हैं 100 रुपये लेके पहुंचती हैं, इस तरह के बयान दिए हैं। और एक बड़ा देश को शर्मसार करने वाला एक और बयान दिया था कि देश आज़ादी 2014 में हुआ है। वो भी क्या 2014 में? आपको देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था। तो ये देश को बांटने का काम कर रही है ये लेडीज़, इसके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे। ये देश में हिंसा करवाना चाहती है, तनाव करवाना चाहती है। तो दूसरा, ये बीफ खाती है, गाय का मांस हिंदुओं की, जो इसको एक पार्टी RSS की हिंदू विचारधारा पे चलने वाली भाजपा पार्टी, देखिए किस तरह से इसको टिकट देती है। जो गाय का मांस, हमारी गाय हम को अपनी माता मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता गाय में विद्यमान हैं, हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और ये गाय का मांस खाती है, दारू पीती है, अश्लील फोटोएं डालती है। ऐसी ऐसी फोटोएं हैं, आप देख नहीं सकते उनको। तो किस तरफ ये लेके जाना चाहती है समाज को? तो आज पूरा देश इसके खिलाफ है। पूरा किसान परिवार, संयुक्त किसान मोर्चा 506 जत्थेबंदी जो संयुक्त किसान मोर्चा में है, वो कंगना रनावत के बिल्कुल खिलाफ है और अपनी बेटी के साथ खड़ी है, कुलविंदर कौर के साथ। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, अगर हमारी कुलविंदर कौर जो बेटी है हमारी कांस्टेबल है CSFI की, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करी, चंडीगढ़ को भी घेरेंगे, उधर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सरकार को चेतावनी है, न्याय होना चाहिए। अगर कोई धारा लगाई है तो जो उकसाने की धारा है वो कंगना रनौत पे लगनी चाहिए। दूसरी एक वीडियो सामने आई है, पूरी देश की मीडिया में चल रही है, कंगना का भाई है या उसका पिए है, वो एक महिला को वहाँ चांटा मार रहा है। काले कपड़ों में एक महिला थी, उसके एक बेटी थी जो कंगना रनावत का सामान हाथ में ले रही थी, उसको सरेआम चांटा मारने की, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अपनी बेटी के साथ आज पूरा किसान परिवार और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के पूरा हमारे पदाधिकारी, हमारे किसान साथ में खड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा सरकार को चेतावनी है। आप कह रहे हो कि महिला ने जो उसको थप्पड़ मारा है वो सही किया, लेकिन आपको लगता है इस तरह की वर्दी में, सुरक्षा में वो खड़ी है, ऐसे किसी को थप्पड़ मारना क्या वो उचित है, सही है? देखिए, उसकी माँ उस समय धरने पर थी, उसकी भावनाएं कितनी आहत हो रही थी उस बेटी की, जब उसने एक हमारी बुजुर्ग महिला जो डोगा पकड़ के
चलती है उसकी फ़ोटो टैग करके ट्वीट किया था इसने, कंगना रनौत ने भी। ये 100 रुपये दिहाड़ी लेके यहाँ बैठी हैं। क्या किसान महिलाएं जो धरने पे बैठी थी वो अपनी ज़मीन को, अपनी फसलों को बचाने के लिए वहाँ बैठी थी, वो कोई पैसे लेके नहीं बैठी थी। तो पूरे देश की महिलाओं आहत हुई थी उस समय, तो उस समय भी हमने इसके पुतले फूके थे। तो वो भावना हमारी उस बेटी के अंदर थी। दूसरा, इसने सिक्योरिटी चेकअप करवाते हुए बहसबाजी करी, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी, तब जाके ये घटना घटी है, वैसे नहीं घटनी थी। क्या ये उचित है? मतलब आप नौकरी पे इस तरीके से अपने इमोशंस बीच में ला रहे हैं या इससे थप्पड़ मार रहे हैं, क्या उचित समझते हैं? देखिए, आपको मारे को या कोई और क्यों नहीं, उन्हें 15 साल में क्यों नहीं थप्पड़ किसी को मारा, अभी क्यों मारा? इस तरह के जो समाज को तोड़ने वाली, अश्लील हरकत करने वाली, गलत बयानबाजी, किसान अन्नदाता पूरे संसार का पेट भरता है। किसान की माँ के बारे में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो किसान के बच्चे कहाँ सहन करेंगे? हमारे किसान के घर से जवान निकलता है, जो आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे बॉर्डरों पर अपनी शहादत दे रहे हैं, तिरंगे में लिपट के आते हैं। इस देश को, इस संसार को किसान और जवान ही बचा रहे हैं, वरना लोग भूख से मरेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से जवान, पुलिस का जवान खड़ा है, जो हमारी यहाँ अंदर समाज की बॉर्डरों पे हमारी जो फोर्सें हैं वो वहाँ अपनी शहादतें दे के इस देश को बचा रही हैं। अगर हमारे बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्द भाजपा के ये चंद घटिया स्तर के लोग बोलेंगे तो ये किसी भी रूप में कतई भी सहन नहीं होगा। सर, 2 दिन पहले जो ये कांड हुआ है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो भाई, सबको मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। भाई बहादुर मेरा सारी मोटी मोटी बातें बता दी। हम तो एक बताना चाहेंगे कंगना रनौत को कि कंगना रनौत, आपको पता चल गया होगा कि आज़ादी 1947 में मिली थी, 2014 में नहीं मिली, एक बात। दूसरा, थप्पड़ कैसा लगा वो आपको पता होगा, और हमारी उम्मीद तो इससे ज़्यादा थी, वैसे सही बताऊँगा आपको। इस बात का समर्थन कदापि नहीं करते, लेकिन ऐसा बयानबाजी करने वालों को, ऐसे चरित्र के लोगों के साथ तो ऐसा ही होगा, आगे भी होगा, पीछे भी हुआ है। तो क्या ये सही था इस तरीके से थप्पड़ मारना? ये मैंने बताया आपको कि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के लोगों का इलाज तो यही है। और मुझे लगता है थप्पड़ का रिलेशन कहाँ से आ गया आतंकवाद के साथ में? आतंकवाद से थप्पड़ कैसे जुड़ गया? और जिस उसके भाई ने, सिक्योरिटी ने, पीए ने, जो भी था उसके साथ में, उसने एक महिला को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत को थप्पड़ लग गया ना लग गया, इस बात का पता नहीं बिल्कुल, कोई क्यों वीडियो कोई सामने नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन उस महिला को थप्पड़ मारे उसने, वो वीडियो सामने, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। थप्पड़ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं हुई है अभी तक। तो हम बताना चाहें सरकार को भी, हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। और ये औरत जिसकी पूरा परिवार बैठ के फिल्म भी साथ में नहीं देख सकते हम, जिसकी फिल्म भी हम सारा परिवार साथ में बैठ के नहीं देख सकते, और जो 2014 के बाद में आज़ाद हुई है, हमारी माँ को बोलती है कि धरने पे पैसे ले जाती हैं, तो उस लिहाज से, उस एंगल से सारी बातें ठीक है, हमारी बेटी ने ठीक किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसको नीचे गिरा कूटना चाहिए था। पूरा ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में नहीं हुआ है, और इसको डोज चाहिए थोड़ा बहुत। वो अगर ऐसे बयानबाजी करती रही, अगर थप्पड़ को ये उससे जोड़ेगी आतंकवाद से, तो इसका मतलब इलाज का ठीक नहीं हुआ है, इसको और दूर थे इलाज। तो क्या किसान समर्थन में ऐसे तो बिल्कुल समर्थन में, अपनी बेटी, हमारी बेटी है कुलविंदर को हम तहे दिल से अपनी बेटी के साथ हम, और गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बेटी ने साहस दिखाया और इसको जवाब दिया। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि आज करनाल के जाट धर्मशाला में क्या यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे जरूर होते हैं। और उसके बाद जो 2 दिन पहले चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पर कंगना रनावत के ऊपर जो है थप्पड़ लगा था, और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है, वो बहरहाल आप जनता का फैसला है। लेकिन वहाँ पर किसान जो है साफ तौर पर इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुलविंदर कौर ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा है, उसका कहीं ना कहीं जो किसान है यहाँ पर उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुश तीजा, करनाल की न्यूज़, करनाल।